गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 2187 पोस्ट के लिए आए हुए वैकेंसी बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के संबंध में। दोस्तों, आज की जो स्थिति है वो कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। कंपटीशन हाई होने का सेंस ये है कि सीट की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे कई हज़ार गुना जो है उसमें आवेदन भरा जाता है और अंततः क्या होता है कि बहुत संघर्षपूर्ण मैच हो जाता है। अंत में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्वेश्चन का लेवल किस रूप से दिया जाए ताकि छंटनी किया जा सके। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर कंडक्ट की जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन नहीं बल्कि उसको रिजेक्ट करने के लिए की जाती है, और रिजेक्ट करते करते जो अच्छा बच जाता है उनको अंततः सेलेक्ट कर लिया जाता है। आज हम लोग जानेंगे इसके सिलेबस के संबंध में, इसको क्रैक कैसे किया जाए इसके संबंध में, और क्रैक करने के दौरान और पढ़ाई के दौरान हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं इस संबंध में भी हम जानेंगे। सबसे पहले अगर सिलेबस की चर्चा की जाए तो ये आप पहले नेगेटिव मार्किंग से अवगत हो जाए कि एक क्वेश्चन इसका जो है 4 मार्क का होता है। यानी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो उनका वैल्यू 4 मार्क होगा। अगर वो गलत हो जाता है तो 1 मार्क काट लिया जाता है। अब समझ गए होंगे। 150 क्वेश्चन होगा जो कि टोटल 600 मार्क का होगा, और इसके लिए आपको समय दी जाएगी 2 घंटा 15 मिनट। यानी 60 दूना 120, 15 135 मिनट आपके पास होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर इससे भी अगर हम डीप में जाएं सिलेबस के बारे में तो वो हम थोड़ा सा बाद में बताते हैं। उससे पहले एक सिस्टमेटिक ढंग क्या होना चाहिए इसके संबंध में हम लोग जानेंगे। सपोज कीजिए आपको नौकरी कोई क्यों दे, आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अगर एलिजिबल का मिनिमम क्वालिफिकेशन निकाला कि अगर आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अच्छी बात है, आप ग्रेजुएट हैं। आप खुद अगर सोचें कि आपको क्यों दी जाए, आपको ये जॉब क्यों दी जाए, क्या आपसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि इस जिस भारत में हम लोग रहते हैं, जिस बिहार में हम लोग रहते हैं, उसकी कल्चर की जानकारी हो, उनके पर्व त्यौहार की जानकारी हो, उनका हिस्ट्री पता हो, उनका भूगोल पता हो। ठीक है, अगर इस बात की अपेक्षा वो नहीं करे तो फिर आपको क्यों दिया जाए। अगर मैं देश की चर्चा करूं तो मेरा कर्तव्य बनता है देश के इतिहास को जानूं, देश के भूगोल को जानूं, देश के मिट्टी को जानूं, देश से संबंधित विदेश से संबंधित जो भी युद्ध हुए हैं उनको जानूं। तो इत्यादि इस तरह की अनेकानेक चीज़ हैं जो कॉमन चीज़ है। आप अगर सिलेबस को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है, सबसे पहला ही सेक्शन है उसका जनरल स्टडी। जनरल स्टडी मतलब वो सामान्य जानकारी जो एक साक्षर इंसान के पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि क्वेश्चन का लेवल हाई कर दिया था। क्वेश्चन का लेवल हाई नहीं, तथ्य वही है। हाई और लो ये जो है करंट अफेयर होता है। करंट अफेयर के जो है अनेक पार्ट होते हैं, उसमें से वो डीप चले जाते हैं। तो करंट अफेयर में अगर डीप भी गए तो कितना 10 मार्क का अंतर होगा। बाकी जितने भी सारे तथ्य हैं, ठीक है, वो तो ज्यों के त्यों रहते हैं। उस तथ्य के बारे में अगर आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है तो फिर आप उनके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आप अगर फॉर्म फिलअप किए और आप अपेक्षा रखते हैं कटअप कम जाए, तो कटअप कम किस आधार पे जाएगा। जब अप्लीकेंट ज़्यादा होगा और उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा होगा तो ऑलरेडी यह अंडरस्टूड है कि उनका कटअप ज़्यादा जाना है ही। तो जब अप्लीकेंट ज़्यादा होगा तो कटअप ज़्यादा जाएगा। तो उसके आधार पर अगर आप रणनीति नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी और सफलता से आप दूर होते चले जाएंगे। तो अब हम सिलेबस के संबंध में अगर थोड़ा सा बात करें तो आप ये जान लीजिए, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा रीजनिंग का, जो कि 50 मार्क का होगा। तो 50 मार्क का नहीं, 50 क्वेश्चन होगा। तो 50 क्वेश्चन का सेंस हुआ 200 मार्क। ठीक है, तो 50 रीजनिंग पूछा जाएगा। तो रीजनिंग को अगर आप बहुत बढ़िया ढंग से डील कर लेते हैं तो वो आपका बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा। तो 50 क्वेश्चन हो गया रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन साइंस प्लस 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, यानी 50 सेक्शन इसका हो गया। उधर 50 बचा, 50 में आपको आर्ट के सारे सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर और बिहार स्पेशल तीनों मिला के आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो सिलेबस का जो नेचर है यही नेचर है। इस नेचर को क्रैक करने के लिए इसके तहत आपको सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। चूमने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ है कि आपके जीवन में अनुशासन का होना जरूरी है। आपने फॉर्म फिलअप किया और आपने अगर संकल्प लिया कि 2 घंटे हम इसके लिए अगर डिवोटेड होंगे, तो 2 घंटे में 2 घंटे का जो डिवोशन है आपका वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। इंक्रीज आप उनको जितना कर सकते हैं। याद रखिए, किसी भी परिस्थिति को का संघर्ष इस रूप में कीजिए, जीते तो भी इतिहास बने, हारे तो भी इतिहास भी है। और इस ये जो वैकेंसी आई हुई है बिहार एसएससी सीजीएल 3rd ग्रेजुएट लेवल, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं, डायमंड अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके सामने आया है। और अगर आप इनका फ़ायदा उठा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपका लेवल जो है किस तरह इम्प्रूव करेगा। आप संतुष्ट भी होंगे और ये एक रॉयल जॉब भी है। और इस तरह से आप अपने प्रयास से इस मुकाम तक जा सकते हैं। आई होप, विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं आप अच्छे ढंग से। याद रखिए, जब भी आप ये फॉर्म फिलअप कीजिए तो न्यू फ़ोटो और न्यू सिग्नेचर का इस्तेमाल कीजिए। बाकी सारे तथ्य को ध्यान से पढ़ के उसके बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद हर पल हर समय का उपयोग करते हुए एक नई ऊंचाई को, मंजिल को जो है हमेशा अपने ब्रेन में रखें और निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। समय समय पर इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा जो कि आपको फ़ायदा करे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेगमेंट में इसी बिहार एसएससी के संदर्भ में। ठीक है, अगर मैं सीट की चर्चा करूं तो टोटल सीट है 2187, जिसमें जनरल का 880, ईडब्ल्यूएस का 207, बीसी का 292, ईबीसी का 448, बीसी फीमेल का 71, एससी का 342 और एसटी का 7 सीट है। तो कुल मिला के इसमें सीट की संख्या हो गई 2187। तो आशा करते हैं आपको इनका फ़ायदा मिलेगा और आई होप फ़ायदा मिले। मैं यही चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे नाम निरामया। धन्यवाद।